नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात आरबीआई की ओर से रेपो रेट में जो कमी की गई है, जो रेपो रेट दर घटाई गई है, उसके बारे में कि आखिर होम लोन लेने वालों को इससे कितनी राहत हो रही है। आधा फीसदी की कटौती की गई है। इससे पहले आरबीआई की ओर से फरवरी और अप्रैल में भी कटौती की गई थी, यानी कि ये 3 महीने में 4 महीने में तीसरी बार ये कटौती है। और ऐसे में हर किसी की निगाहें आरबीआई पर थी कि कितना राहत खासकर होम लोन वालों को मिलती है। अब सवाल ये है कि जब आधी फीसदी की कटौती हुई है तो उससे कितना बड़ा लाभ मिलेगा। ब्याज दरों में यानी कि क्या कमी आएगी, ईएमआई अगर आप फिल करते हैं तो उस पर क्या असर होगा, आपका जो लोन की जो एक सीमा अवधि है उस पर क्या असर होगा, इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आधा फीसदी होम लोन ये रेपो रेट घटाई गई है, जिससे जो आपको फायदा होगा वो किस तरीके से होगा ये समझिए। इससे पहले अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 1/4 फीसदी यानी 0.25 कम की गई थी। फरवरी में भी और अप्रैल में भी 2 बार कटौती की गई, जिससे निश्चित तौर पर लोगों को लाभ हुआ। और इस बार कुल मिलाकर अलग से आधा फीसदी कम की गई है। तो आप कह सकते हैं कि इन 5 महीनों में 4 महीनों में 1 फीसदी रेपो रेट में कमी की गई है। तो इसका क्या कुछ असर हो रहा है, होम लोन की ब्याज दरों में कितनी कमी आएगी, ये समझना होगा। देखिए, पहला विकल्प ये होता है कि अगर आप अपनी ईएमआई कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो नई दरों के हिसाब से है उसमें आपकी ईएमआई पर असर पड़ेगा। मान लीजिए कि जैसे आपका 30 लाख की अगर आपकी लोन चल रही है तो उसके हिसाब से आपका 1,929 रुपए हर महीने के हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो ईएमआई पहले से फिल कर रहे हैं वही ईएमआई कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि ये 1,929 रुपए आप हर महीने कम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसका असर ये होगा कि जो आपका होम लोन 20 साल है वो उसमें कटौती आ जाएगी। उसमें आप कह सकते हैं कि वो घटकर जितनी भी आपका अमाउंट बनेगा टोटल मिलाकर जो बढ़ोतरी के हिसाब से वो कम हो जाएगी। अब इस पर कितना असर होगा ये समझ लीजिए। 30 लाख रुपए के लोन पर आपका जो मासिक है वो 1,929 रुपए। आप कुल ब्याज में अगर आप देखेंगे टोटल 30 लाख की ब्याज पे तो आपको 4,63,000 रुपए की बचत होगी ओवरऑल। तो ये अगर आप पूरे अमाउंट को एक साथ देखते हैं तो आपको बहुत बड़ी राहत के तौर पर देख सकते हैं। 50 लाख रुपए की अगर आप ईएमआई भर रहे हैं, 50 लाख रुपए का आपका लोन है, अगर आप इसकी ईएमआई भर रहे हैं तो इस पर आपको 3,215 रुपए हर महीने की कमी आ जाएगी। मान लीजिए कि अगर आप 50 लाख के हिसाब से अगर आपकी ईएमआई 40,000 बन रही है या 50,000 बन रही है तो उस पर 3,000 रुपए की 3,215 की कमी आ जाती है। अगर आप टोटल देखेंगे ओवरऑल ब्याज में तो आपको 7.71 लाख यानी कि 7,71,000 रुपए की ओवरऑल ब्याज पर बचत हो रही है। इसके अलावा अगर यही रकम आपकी 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ की हो जाती है, अगर आप 1 करोड़ रुपए के लोन में ईएमआई भर रहे हैं तो उस पर जो आपकी गिरावट आएगी हर महीने वो होगी 6,431 रुपए हर महीने कमी आ जाएगी। मान लीजिए कि अगर आप 60,000 रुपए भर रहे हैं तो उसमें आपका जो है वो 6,431 रुपए हर महीने कम होकर आ जाएंगे। अगर आप ओवरऑल ब्याज पे देखेंगे 1 करोड़ का तो आप इसमें आपको 15,43,000 रुपए की ओवरऑल बचत होगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी राहत लोगों के लिए होगी। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा, अगर आप ब्याज दर में गिरावट के बाद भी समान ईएमआई का भुगतान जारी रखते हैं, यानी कि अगर आप ईएमआई की जो आपकी राशि है इसमें अगर आप नहीं कटौती करते हैं तो क्या होगा, ये आपका करीब करीब 3 साल से ज्यादा का जो आपका लोन का कार्यकाल है, यानी कि जो आपकी अवधि है, मान लीजिए कि जो 20 साल की है वो 17 साल की घटकर हो जाएगी अगर आप टोटल ईएमआई वही पे करते रहते हैं जो पहले कर रहे थे। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये है कि आप ईएमआई में कमी कर लीजिए, हर महीने आपको 3,000 रुपए, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए जितना आपका अमाउंट कम हो रहा है, 20 लाख है तो उस हिसाब से होगा, 30 लाख है तो उस हिसाब से होगा, 50 लाख है तो उस हिसाब से होगा, 1 करोड़ का है तो उस हिसाब से होगा। दूसरा विकल्प ये है कि आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं जितना भर रहा था मैं उतना ही भरूंगा, लेकिन इसके अलावा क्या होगा कि जो आपको 20 साल तक अपनी ईएमआई भरनी थी वो घटकर अब 17 साल हो जाएगी, यानी करीब करीब आप मान लीजिए कि आपको 3 साल तक इसमें राहत ये मिल जाएगी। विकल्प क्या है कि कुल ब्याज में आप जो है बहुत अधिक बचाते हैं,
50 लाख रुपए की लोन पर अगर आप देखेंगे तो इस पर आपको टोटल जो है वो 17,65,000 रुपए आप बचा लेंगे। तो ये ईएमआई में जो बदलाव आए हैं ये लोगों के लिए राहत है। और इसके अलावा आप ये सोचिए कि जो लोग नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, जो लोग नया जो है वो होम लोन लेने की सोच रहे हैं, उनको इसमें बड़ी राहत होगी, क्योंकि अब जो आपका जो नया ब्याज दर लगेगी वो इस हिसाब से लगेगी। मान लीजिए कि पहले जो आपका ब्याज दर जाता था वो 9.5 था, तो टोटल मिला के चूंकि पिछले 3 महीने में फरवरी और अप्रैल में जो घटाया गया 0.25 0.25 पहले था, तो यानी 50% वो हुआ, 0.50% यानी कि आधा फीसदी, और आधा फीसदी इस बार घटा दिया गया। यानी टोटल आप देखेंगे तो इन 3 महीनों में आपको जो है वो 1% रेपो रेट में कमी आई है। यानी कि जो ब्याज दर पहले आपकी अगर 9.5 जा रही थी या 8.5 जा रही थी वो घटकर अब 7.5 हो जाएगी। पहले 9.5 थी तो 8.5 हो जाएगी। तो ये बड़ा बदलाव है। ऐसे में आरबीआई के इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।